सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज जो राजस्थान इकोनॉमी है उसकी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे उनको देखा था, और आज की क्लास में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के दो टॉपिक करेंगे, राजस्थान में वन संसाधन और राजस्थान में जल संसाधन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे कि 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके कितने क्षेत्रफल कितने भाग पर जो है वन क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके 27,51,867 हेक्टेयर भाग पर जो है वो वन क्षेत्र है। 27,51,867, ठीक है, इतने हेक्टेयर पर जो है राजस्थान का जो वन क्षेत्र है। अगर इसकी परसेंटेज में बात करें हम, तो इसका परसेंटेज है 8.03%, ठीक है, 8.03%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जो राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अनुसार जो भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर जो वन क्षेत्र उचित माना गया है, ठीक है, कि 1/3 भाग में वनों का होना उचित होना चाहिए, ऐसा माना गया है, ठीक है। बात करें वन क्षेत्र की, तो यहाँ पर बात करें हम सबसे अधिकतम, ठीक है, जो सबसे अधिकतम वन क्षेत्र है वो करौली जिले में है, ठीक है, जो कि 34.25% है। और बात करें न्यूनतम की, तो जोधपुर में 0.37% न्यूनतम है, सबसे कम जोधपुर में है, ठीक है। अब हम बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR के अनुसार जो वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में देखें तो 9.60% होता है, ठीक है। और कानूनी स्थिति के अनुसार जो वनों को 3 भागों के अंतर बांटा जाता है, ठीक है। इसमें आपके आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आरक्षित वन की, ठीक है। जो आरक्षित वन होते हैं उन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। आरक्षित वन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। यहाँ पर पशुओं को घास चराने या लकड़ियाँ वगैरह काटने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये टोटल है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 37%, कहीं कहीं आपको ये 37.05% भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सुरक्षित वन की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सुरक्षित वन की। इन पर भी सरकार का स्वामित्व होता है, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर इनका दोहन करने की छूट होती है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, तो इसका होता है 18,543.22 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बात करें तो 56.43%, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें अवर्गीकृत वन की, तो इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका है 2343.04 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज में बात करें तो 6.6%, ठीक है, अवर्गीकृत वन है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। ये तो हमने देखा था कानूनी स्थिति के अनुसार वनों का वर्गीकरण। अब हम कुछ वनस्पति के आधार पर जो है वनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो ऐसे में जो वनों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वन, ठीक है, और इसके बाद में शुष्क वन, और उसके बाद में अर्ध उष्ण सदाबहार वन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं शुष्क सागवान वन, ठीक है, ड्राई टिक फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो ये मुख्यतः जो है शुष्क सागवान वन जो है वो मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पाए जाते हैं,
ठीक है। और इनका जो विस्तार है वो आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा के कुछ जिले में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसका विस्तार जो है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर वर्षा की, तो 75 से 110 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, साल के ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क सागवान वनों में, ठीक है। अगर बात करें इनके क्षेत्रफल की तो ये 7% भाग में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में पाए जाते हैं। और इनके विस्तार की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिलों के कुछ भागों में इनका विस्तार देखा जाता है। वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर और उस साल के ऊंचे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं मुख्यतः। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7% तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर बात करते हैं तो मिश्रित पतझड़ वन, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 27% भाग में ये फैले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो राजस्थान में जो ये पतझड़ का मौसम है वो मार्च अप्रैल महीने में रहता है, ठीक है। गर्मियाँ जब शुरू होने से पहले होता है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्यतः धौंक, खेर, ढाक, साल, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ से ध्यान रखिएगा, खैर जो होता है खैर, ठीक है, खैर से कत्था प्राप्त होता है, ठीक है, खैर से कत्था प्राप्त होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट शुष्क वन। देखिए शुष्क वन में जो पेड़ होते हैं ना उनका आकार थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्यतः खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, ठीक है, इस प्रकार के जो है पेड़ पाए जाते हैं प्रमुखतः, ठीक है। और खेजड़ी को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें क्षेत्रफल की तो ये 65% भाग में फैला हुआ है या 2/3 भाग में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम अर्ध उष्ण सदाबहार वन, ठीक है, अर्ध उष्ण सदाबहार वन। तो ये मुख्यतः इसमें जो आम है, बांस है, नीम है, सागवान आदि के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो काफ़ी कम है, 0.4% भाग में ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करें 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का सर्वाधिक अंश जो है 14.4% उदयपुर में पाया जाता है, ठीक है। और न्यूनतम जो है वो चूरू में पाए जाते हैं। अगर व्यर्थ भूमि की बात करें तो 1/5 भाग पर जो है वो व्यर्थ भूमि है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें आगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र की दृष्टि से 4 जिलों का क्रम राज्य के कुल वन क्षेत्र के अनुपात में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है उदयपुर 14.4%, फिर आता है बारां 7.9%, फिर आता है करौली 6.3%, फिर आता है सिरोही 5.6%, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें हम कुल भूगोलिक यानी कि रिपोर्टिंग क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, क्षेत्र के अनुपात में वन क्षेत्र का अनुपात लेने पर जो इनका क्रम है वो इस प्रकार होगा, करौली 34.2%, बारां 21.8%, सिरोही 30% और उदयपुर 28.6% है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन का है जो कि 38.78% है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले, जिसमें उदयपुर पहले नंबर पर है 23.49%, फिर प्रतापगढ़ 23.24%, फिर सिरोही है 17.49%, फिर करौली है 15.28%, फिर बारां है 14.45% और इसका कुल टोटल लगभग हो जाता है 94%, ठीक है। लगभग कितना हो जाता है ये, 94% हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। तो सबसे कम बात करें तो जोधपुर में है 0.48%, फिर चूरू है 0.56%, फिर जैसलमेर है 0.84%, फिर बीकानेर है 0.92%, फिर हनुमानगढ़ और नागौर का क्षेत्र आ जाता है 0.96%। सबसे कम तो जोधपुर में है
ध्यान रखिएगा, सबसे कम जोधपुर में, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम 2019 से 21 में सर्वाधिक वन वृद्धि जो हुई है वो अजमेर और पाली में हुई है, सबसे ज़्यादा वन वृद्धि, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन वृद्धि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, वनों के अंतर्गत भूभाग जो है वो 9.6% है, ठीक है। और बात करें बांस के वन, थोड़ी सी ये देख लेते हैं। बांस के वन जो मुख्यतः है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, माउंट आबू, इस क्षेत्र में जो है बांस के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने राजस्थान में वन संसाधन की। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जल संसाधन की, ठीक है। तो जल संसाधन की बात करें तो इसे दो भाग में बांट दिया जाता है, एक तो सतही जल और एक भूजल, ठीक है। तो बात करें देश के कुल सतही जल का, जो राजस्थान में लगभग 1.1% हिस्सा पाया जाता है और जो भूजल है उसका 1.7% पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें सतही जल साधन की, तो यहाँ पर बात करते हैं सरफेस वाटर सोर्सेज की बात करें तो राजस्थान में जो है कुल सतही जल की संभाव्यता जो है वो है 15.86 MAF यानी कि मिलियन एकड़ फुट, ठीक है। अब हम कुछ जल यहाँ पर जल आवंटन देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम सतही जल की, तो सबसे ज़्यादा गंग नहर 1.11 MAF, भाखड़ा नहर 1.41 MAF, नर्मदा 0.50, रावी व्यास 8.06, ये शायद मैं गंग नहर का शायद ये सर्वाधिक बोल गया, सर्वाधिक रावी व्यास का है, ठीक है। रावी व्यास में 8.60 MAF है मिलियन एकड़ फुट, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम यमुना की तो 0.91, माही की बात करें तो 0.37, चंबल कोटा बैराज की बात करें तो 1.60, ठीक है, MAF है। तो यहाँ पर बात करें सर्वाधिक जो है सर्वाधिक रावी व्यास में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो अब यहाँ पर बात करते हैं जो अंतर्राज्यीय नदी सिंचित प्रदेश है उनमें से राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा जो है रावी व्यास से आवंटित है, कितनी है ये 8.60 MAF, ठीक है। इसमें जो है आगे बात करें हम तो इसमें जो 7.59 MAF जो है, ठीक है, इसका उपयोग जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, के माध्यम से किया जाता है और 1.02 MAF जो है वो उसका प्रयोग जो है गंग व भाखड़ा नहर प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी सतही जल की बात। अब हम बात करते हैं भूजल की बात, ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करें कुल भूजल की बात करें तो 10.183 MAF है, ठीक है। और पीने या औद्योगिक के कार्यों में या अन्य उपयोगों के लिए जो है इसमें से 1.527 MAF, ठीक है। और इसके बाद में बात करें काम में लिया जाता है। इसके बाद में बात करें सिंचाई के लिए तो सिंचाई के लिए जो भूजल की मात्रा है वो है 8.656 MAF, ठीक है, प्रयोग में ली जाती है। लेकिन यहाँ इसमें बात करें ये तो टोटल हो गया 8.656, ये तो टोटल हो गया, लेकिन इसमें से जो प्रयुक्त मात्रा की गई है, ठीक है, वो है 4.354 MAF, ठीक है। और जो शेष बच जाती है वो भविष्य के लिए उपलब्ध रहेगी 4.302, ठीक है, ये भविष्य के लिए उपलब्ध रहेगी। आगे बात करें भूजल के उपयोग का वर्तमान स्तर कितना है, 52.30% जो है वर्तमान में भूजल का उपयोग स्तर है, ठीक है, लगभग जो है आधा अंश काम में लिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें भूजल सर्वेक्षण के अनुसार 2011 के अनुसार, ठीक है, राज्य में खंड कितने हैं, 243 खंड है, ठीक है। तो अब हम इन खंडों के अनुसार बात करते हैं भूजल उपयोग, ठीक है। तो अब विद्रोहन की बात करते हैं। तो बात करें यहाँ पर तो ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी भूजल उपयोग के अनुसार स्थिति, ठीक है, ये इसके अनुसार दी गई है और ये खंडों की संख्या ली गई है एक तरफ और टोटल खंड मैंने बता दिए कितने हैं,
243 हैं। टोटल खंड की बात करें 243 हैं। अब बात करते हैं अत्यधिक विदोहन वाले जो खंड हैं वो है 172, जिसमें 100% से भी ज़्यादा विदोहन होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है क्रिटिकल। ठीक है, तो ये इसका प्रतिशत रहता है 90 से 100 के बीच में। ठीक है, ऐसे खंडों की संख्या है 24। फिर बात करते हैं सेमी क्रिटिकल, ये रहता है 70 से 90 तक। ठीक है, खंडों की संख्या है 20। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है फिर सुरक्षित, जो 70% से कम विदोहन वाले हैं। ठीक है, वो इनकी संख्या आ जाती है 25%। ठीक है, और पूर्णतया खारे पानी युक्त। ठीक है, तो पूर्णतया खारे पानी युक्त जो है वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया भूजलपयोग स्थिति के अनुसार स्थिति। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आज की क्लास में हमने एक तो राजस्थान में जल और वन संसाधन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और इसमें जो वन की जो जिलेवार वन क्षेत्र है उसका जो 33 के 33 ज़िले हैं। ठीक है, उसका मैं आपको जो टेलीग्राम में जो उसकी PDF भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।